हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं या दो ढंग होते हैं। पहला होता है वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सॉरी, और वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आई होप दोनों क्लियर हुए। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि राधा सेड कृष्णा विल गो टू मथुरा, ये डायरेक्ट स्पीच है। राधा ने कहा कृष्णा मथुरा जाएगा। तो अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? राधा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, उसकी जगह दैट कृष्णा विल का हो जाता है वुड गो टू मथुरा। मथुरा ये हो गया इनडायरेक्ट। राधा ने कहा था कि कृष्णा मथुरा जाएगा, हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट। ये राधा ने अपने शब्दों में कहा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी किसी की बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आगे देखिए, इन डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं डायरेक्ट स्पीच के? दो भाग होते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। ये वाला जो भाग है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ठीक है, ये परिभाषा भी लिख रखी है मैंने। वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। वक्ता सेट से कहना आरंभ कर रहा है, इसे कॉमा के बाहर लिखा जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे ये राधा सेड, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, वक्ता द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या कहा जाता है। यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है? इसको अंदर लिखा जाएगा, जैसे कृष्णा विल गो टू मथुरा। ये पूरा क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच है। समझ में आया? इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर लिखा जाता है। आगे देखिए, आपको इतना समझ में आ गया तो हम बड़ी शॉर्ट में सीख रहे हैं पूरी चीजें। अब हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, वो 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ये जो 5 सेंटेंस हैं, ये किस बेस पर है आपको पता है? ये हमारे मीनिंग, अर्थ के मीनिंग अर्थ के बेस पर हैं। वैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब देखिए, अब पहला वाक्य जो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, के हम जो असर्टिव सेंटेंस है, यानी ये स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। इसके इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द सेंटेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अब राम सेज, हमें पता है ऐसे ही लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेज। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगाते हैं? हम दैट लगाते हैं, THET, दैट है ना। ठीक है, दैट लगाते हैं। तो ये क्या था? हरी था,
हरी, तो हरी। इसके बाद जो भी लेटर लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, सिवाय आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर। हरी। अब हैज है तो हैज ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दे रखी है हमारी, प्रेजेंट में। हरी हैज गॉन टू आगरा। दूसरा देखिए, सोहन विल से फ्यूचर में, सोहन विल से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, आशा। देखिए अब इज है तो इजी रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग और हमारी किस्मत दे रखी, फ्यूचर में दे रखी। फ्यूचर और प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। दूसरा देखिए, ही सेड टू मी। जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हमें क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो से का टेल हो जाएगा, सीज को टेल्स में बदल देंगे और सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो देखिए, ही हैज, ही हैज टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगा देते हैं, रवि विल। विल क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में, विल जॉइन द कैंप। आगे देखिए, क्लियर हो गया आपका, जब हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो से का टेल हो जाता है, टेल्स का सेज हो जाता है, और सेड टू का टोल्ड हो जाता है। आगे देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन आएंगे। अभी हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब पास्ट टेंस में होती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए, मोहन पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसे पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, दैट राकेश, एल्स आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड, पता नहीं मार्कर कैसे काम नहीं होता, देखो, राकेश टोल्ड आलाई। देखिए आगे देखिए, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसको कायम बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, रोहन, सेट टू कायम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट राम, इसका क्या होगा, वॉज राइटिंग ए बुक। सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो सोहन सेड दैट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को कायम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में,
सैड संध्या, हैज का क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देते हैं। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट, इट हैड बीन रेनिंग सिंस। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ही शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगा देते हैं। ही शेड दैट द हॉर्स, सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट है, उसको हम बोल देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड इन द नाइट। आगे देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस को हम कायम बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं हम, दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा होगा वैसे ही रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए, दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, ऊषा, कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, हैड बोन द मैच। आगे देखिए, ही सॉरी सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आगे देखिए, अभी रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सेल आएगा तो उसको शुड में बदल देंगे, विल आएगा तो उसको वुड में, कैन आएगा तो कुड में, मे आएगा तो माइट में। बट यदि शुड हुआ, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, हैड बेटर या यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? शेल का शुड तो हो सकता है, शुड का शेल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल, शेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, शुड प्ले। दूसरा देखिए, आई, एग्जाम्पल आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई रहेगा, कैन का क्या हो जाता है, देखिए कुड हो जाता है, कुड जंप इनटू द रिवर, आई कुड जंप इनटू द रिवर। देखिए,
इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो द टीचर, TACH या द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड, राम मस्ट बी अवॉर्डेड। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम के कुछ अपवाद दे रखे हैं। अपवाद क्या है? भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। किन कंडीशनों में? जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, जैसे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, दैट द अर्थ राउंड द सन। तो देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब कोई आदत संबंधी तथ्य हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, यानी आदत पाई जाए, जैसे कुत्तों की आदत होती है क्या? अजनबियों पर भौंकने की, तो हरी टोल्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जब कोई कहावत कही जाए, क्या? जब भी कोई प्रोवर्ब कही जाए, जैसे he said, that honesty is the best policy, best policy। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, यानी जब ऐतिहासिक बातें हो, द हिस्ट्री टीचर said that समुद्रगुप्त समुद्र, थोड़ी सी मिस्टेक लिख रही है, क्या है? समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। हिस्ट्री HISTORY, चेक कर सही कर लेता हूँ। हिस्ट्री TORY, the history teacher said that Samudragupta is called the Napoleon of India। यानी ये 4-5 अपवाद दिए हैं जिनको हमें याद रखना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।